नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की, जिसमें हम हिंदी को कवर करेंगे। इसमें हम सभी के सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, जो कि अभी तक एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा, जिसमें हम टोटल हिंदी के 20 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, जो कि पिछले एग्जामों की शिफ्टों में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला प्रश्न है, खिन का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। तो पूछा है खिन का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है अप्रसन्न होना, दूसरा ऑप्शन है प्रसन्न होना, तीसरा ऑप्शन है मलान होना और चौथा ऑप्शन है दुखी होना। तो खिन का विलोम शब्द पूछा है कि इनमें से कौन सा होगा। तो आप इनमें तीनों ही देख सकते हैं, ये नेगेटिव शब्द है, ये नेगेटिव शब्द है और ये नेगेटिव शब्द है। तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं, इसमें केवल ऑप्शन नंबर 2 एक पॉजिटिव शब्द है, यानी प्रसन्न होना। तो इसका विलोम शब्द प्रसन्न होना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रसन्न होना, खिन का विलोम शब्द हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें पूछा है तोता उड़कर पेड़ की डैश, यानी यहाँ पर पूछा है कि क्या आएगा। तो निम्नलिखित में से देशज शब्द की पहचान करनी है, यानी यहाँ पर देशज शब्द का उपयोग करना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। पहला ऑप्शन है शाखा पर बैठ गया, दूसरा ऑप्शन है टहनी पर बैठ गया, तीसरा ऑप्शन है फुनगी पर बैठ गया और चौथा ऑप्शन है डाल पर बैठ गया। तो देशज शब्द की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह फुनगी पर बैठ गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 3। इसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्यों में से पद पर त्रुटि है, यानी कौन से पद पर त्रुटि है पहचान कीजिए। वाक्य है मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियाँ थी। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ गया है, तो इतना ही पूछा है मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियाँ थी। तो इनमें पूछा है कि कौन सा शब्द गलत दिया है। तो पहला ऑप्शन है टोलियाँ गलत है, दूसरा ऑप्शन है मेले में, तीसरा ऑप्शन है कई और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों की। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। यहाँ पर मेले में विद्यार्थियों की कई टोली थी, यहाँ टोलियाँ नहीं आएगा बल्कि टोली आएगा। तो टोली भी झुंड को बताता है, इसलिए यहाँ पर या लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टोलियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य कौन सा है, यानी जिसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है वह वाक्य कौन सा है। चलिए वाक्य की बात कर लेते हैं। पहला है प्रेम तुम्हारे मामा है, दूसरा है देवराज अत्यंत वीर है, तीसरा है वह एक दाता है, चौथा है प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है। तो इसमें बहुवचन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। यहाँ पर प्रेम और हरि की बात की गई है, तो यह दोनों तुम्हारे हैं, इसका मतलब यह एक बहुवचन वाक्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4, प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म से करें, यानी एक सार्थक शब्द होना चाहिए और एक निरर्थक शब्द होना चाहिए, और यहाँ पर डैश पर पूछा है कि कौन सा आएगा। तो वाक्य है जीवन में हमेशा मनुष्य को डैश रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा शब्द आएगा। पहला है सुगम रास्तों से, दूसरा ऑप्शन है ऊपर नीचे रास्तों से, तीसरा है चलते फिरते रास्तों से और चौथा है टेढ़े मेढ़े रास्तों से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जीवन में हमेशा मनुष्य को टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टेढ़े मेढ़े रास्तों से। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो विष्णु के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो वह कौन सा होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है नागेंद्र, दूसरा है राकेश, तीसरा है जनार्दन और चौथा है नागेश। तो इसमें से विष्णु के पर्यायवाची की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
यानी जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जनार्दन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है, यानी ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण नहीं दिया है। पहला है ऊंचा मकान, दूसरा है मोटा लड़का, तीसरा है लाल कपड़ा और चौथा है उत्तर चढ़ाओ। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें विशेषण नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उत्तर चढ़ाओ। इसमें कोई विशेषण नहीं है, बल्कि मकान जो कि ऊंचा है तो यह मकान की विशेषता हो गई, वहीं लड़का जो कि मोटा है तो यह इसकी विशेषता हो गई, वहीं कपड़ा जो कि लाल है और यह इसकी विशेषता हो गई। वर्गी चढ़ाओ और उत्तर इसका कोई मेल नहीं है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें कोई भी विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित एकानार्थी शब्द के रूप में उचित विकल्प चुनें। तो यहाँ पर अंक के बारे में पूछा है। तो पहला ऑप्शन है नाटक के अंक, दूसरा ऑप्शन है गिनती के अंक, तीसरा है भाज्य और चौथा है अध्याय। तो इनमें से कौन सा शब्द सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी गिनती के शब्द के बारे में बात की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गिनती के अंक। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें पूछा है अनन्या स्नेह को पत्र लिख रही है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग कर इस वाक्य को लिखिए। यानी अनन्या स्नेह को पत्र लिख रही है, इसे प्रेरणार्थक क्रिया में प्रयुक्त करना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा आंसर इसमें से राइट रहेगा। पहला है अनन्या स्नेह से पत्र लिखवाती है, दूसरा ऑप्शन है अनन्या स्नेह को पत्र लिखेगी, तीसरा है अनन्या स्नेह को पत्र लिख रही थी और चौथा है अनन्या स्नेहा को पत्र लिख सकती है। तो प्रेरणार्थक की बात करें तो इसमें कोई मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य का ऑर्डर देता है, यानी उसे उसके बारे में करने के लिए सहमत करता है। तो यहाँ पर अनन्या स्नेह से पत्र लिखवाती है, यानी स्नेहा के द्वारा अनन्या को पत्र लिखने के लिए कहा जाता है। तो यह एक प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1 यानी अनन्या स्नेह से पत्र लिखवाती है, यानी खुद कार्य न कर किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाया जाए तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें उचित मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी यहाँ पर 4 मुहावरे दिए हैं और उनमें से पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। पहला है तुमने मेरे इतने पैसे ले रखा है, लेकिन मुझे देखते ही कनी चाटने लगते हो। दूसरा ऑप्शन है मैंने तो काम करने के लिए कमर कस ली है, अब सब कुछ करना है और अपने परिवार के लिए करना है। अगला ऑप्शन है मैं चाहे कब्र खोदकर इतना पैसा लाऊं, तुमसे क्या मतलब, तुम तो यह ज़मीन बेचने के लिए मान जाओ बस। अगला ऑप्शन है तुमने मेरा इतना नुकसान किया है, अब मैंने तुम्हारे कपड़े न उतरवाए इसलिए तो मेरा नाम नहीं। तो इसमें से कौन सा वाक्य मुहावरे में प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए थे और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसका मुहावरे में प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी तीनों का मुहावरे में प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें पूछा है 6 महीने का समय उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पर पूछा है 6 महीने का समय, तो उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है। तो पहला ऑप्शन है छठी, दूसरा ऑप्शन है छठवां, तीसरा ऑप्शन है छमाही, चौथा ऑप्शन है 6 माही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 6 महीने के समय को 6 माही के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 6 माही। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। नीचे वाक्य दिया है और उसके सार्थक शब्द के बारे में पूछा है।
जिसकी उपमा नहीं दी जा सके। तो उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त रहेगा? पहला है अनादि, दूसरा है अनन्य, तीसरा है उपमा और चौथा है अनुपमा। तो जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती उसे क्या कहते हैं? उसे अनुपम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुपम। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 4 वाक्य दिए हैं और उनमें से पूछा है शुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है मैं प्रातःकाल के समय पढ़ता हूँ। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास केवल एक घड़ी है। तीसरा ऑप्शन है इसके बाद क्या हुआ। चौथा ऑप्शन है यह कैसे संभव हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी इसमें केवल ऑप्शन नंबर 2 सत्य है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी मेरे पास केवल एक घड़ी है। तो यह वाक्य शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है यह वस्तु ग्राह्य है। तो उपरोक्त वाक्य में ग्राह्य शब्द का विलोम शब्द चयन कीजिए, यानी इसका विलोम शब्द पूछा है कि ग्राह्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है भोज्य, दूसरा ऑप्शन है आर्य, तीसरा ऑप्शन है अनाग्रह, चौथा ऑप्शन है त्याज्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 त्याज्य, यानी इसका मतलब होता है ग्रहण करना और इसका मतलब होता है त्याग कर देना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसमें पूछा है इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है। यानी 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें पूछा है कौन से वाक्य में त्रुटि नहीं है। तो पहला ऑप्शन में है तुम्हारा गांव किसका है। दूसरा ऑप्शन है मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। तीसरा है आपकी बातें बहुत मीठा है। चौथा ऑप्शन है मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। तो इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। काफ़ी बच्चे इसे मिस्टेक कर देंगे और चौथे नंबर ऑप्शन और दूसरे नंबर ऑप्शन को सेम मान लेंगे, जबकि चौथे नंबर ऑप्शन में मोहन का व्यवहार अच्छी नहीं है दिया है, जबकि ऑप्शन नंबर 2 में मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है यह दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आगे गद्यांश दिया है जिसके अनुसार अपने 5 क्वेश्चन दिए हैं और उनको फिल करना है कि उनके स्थान पर क्या आएगा। तो आप इसे सभी अपना वीडियो को पॉज कर एक बार पढ़ लें और उसके बाद ही इसके आंसर दें। तो इसमें पूछा है कि एक युवक पत्थर की बेंच पर बैठकर टिफिन खाता हुआ उससे कुछ ही दूरी पर एक उम्रदराज मगर तंदुरुस्त आदमी शहनाई जैसा डैश यानी बैग वाइपर बजा रहा था। उसने काला लबादा गाउन पहन रखा था, कपड़े जूते ठीक ठाक पहन रखे थे, हेट भी लगा रखा था। उसके सामने ज़मीन पर काठ और कपड़ों का बना संदूकनुमा बॉक्स था। बॉक्स में कुछ सिक्के थे। वह खड़ा होकर वाद्य डैश रहा था। उसके गाल वाद्य बजाने के कारण फूल फूल जा रहे थे, जैसे हमारे यहाँ भी शहनाई बजाते समय या शंख फूलाते समय लोग उसके सामने से अदब से गुजर रहे थे। एक दो लोगों ने उसे अभिवादन भी किया। कुछ लोग करीब जाते और झुककर बॉक्स में पैसे या सिक्के डाल देते। दूर से फेंकते कोई नहीं था। वह एक भिखारी था, लेकिन यहाँ से उसे स्ट्रीट आर्टिस्ट यानी सड़क का कलाकार कहा जाता है। भिक्षा या दान भी यहाँ कला के माध्यम से लिया जाता है। कोई मांगता या गुहार नहीं लगाता, या तो चुपचाप बैठ जा या फिर संगीत कला गायन के माध्यम से वह लोगों का ध्यान आकर्षित करता। यह दृश्य मुझे सुखद विषम से भरा लगा। मैं देर तक उसे वाद्य बजाते हुए देखता या सुनता रहा। पास में पेंस यानी सिक्के न रखने होने का अफसोस हुआ। वह भिक्षा के लिए यहाँ हाथ फैलाने की परंपरा नहीं है। तो यह वाक्य है, गद्यांश दिया है और इसके अनुसार 5 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर इनको फिल करना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो इसमें इस गद्यांश के अनुसार इसमें ऑप्शन ढूंढना है। पहला है उससे कुछ एक उम्रदराज मगर तंदुरुस्त आदमी शहनाई जैसा क्या बजा रहा था।
तो वह वाद्य यंत्र बजा रहा था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी वह वाद्य यंत्र बजा रहा था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थान पर पूर्ति कीजिए। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 पर पूछा है कि क्या कौन सा शब्द आएगा। तो दूसरे शब्द की बात करें तो इसमें पूछा है उसने काला लबादा गाउन पहन रखा था। तो क्योंकि हमने टेंस पढ़ा था तो वह सभी का सभी पास्ट काल में था, यानी भूतकाल में दिया हुआ था, तो इसलिए इसका शब्द एक ऑप्शन राइट हो जाएगा, उसने काला लबादा गाउन पहन रखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसमें पूछा है उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो वह खड़ा होकर वाद्य डैश रहा था। तो वह क्या कर रहा था, तो वह वाद्य यंत्र को बजा रहा था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उसके द्वारा वाद्य यंत्र को बजाया गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसमें पूछा है उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्न चिन्हित शब्द का विपरीत शब्द पहचाने। यानी यहाँ पर अदब का पर्यायवाची नहीं, विलोम शब्द पूछा है कि वह कौन सा रहेगा। पहला है बुरा अदब, दूसरा है बेअदब, तीसरा है नज़रअंदाज और चौथा है बेअदब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी अदब का विलोम शब्द बेअदब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें पूछा है उपलब्ध विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित वाक्यांश के चिन्हित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी सिक्के का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा ऑप्शन है मुद्रा, तीसरा ऑप्शन है दाक और चौथा ऑप्शन है टंक। तो इसमें से सिक्के का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रूपक, जो कि सिक्के का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हमने आपको हिंदी के प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चनों को सोल्व करवाया है, जिसमें से एक गद्यांश भी शामिल था। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाला प्रैक्टिस सेट सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।